चलो करेंगे स्टार्ट। क्या चल रहा है गायत्री? क्वेश्चन बाद में बनाओ, थोड़ा जल्दी आओ क्वेश्चन बनाने। बैग ऐसे ही रखने वाले हो क्या? चलो लाइव शो कर रहे हैं ना? लेना था लास्ट डे था, अभी होना था। नहीं बोल रहे थे, 2 घंटा हमने वेट किया था एग्जाम को। 2650 हो गई, दो क्वान्टिटी मार्क ले लिया है। एक कल होगा तो कल शायद नहीं होगा। साइली मैम को मैसेज करना, पर उसको वो गुस्सा नहीं करती, वो अर्णव को बोले गुस्सा किया बेटा नहीं रुकोगे ना तो डांट खाऊंगे बोले। चलो आ जाओ। तो इतना धीरे धीरे तो तुम लोग जाना पड़ता ना उसके लिए कॉलेज। तो आईडी कार्ड आपके घर में लाके थोड़ी देंगे। बच्चों को मिला, हाँ हमको मिल गया है डिवीजन वाला। देख ले हमारा 2 महीने बाद मिलेगा। चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 41। ऑनलाइन शो कर रहे हैं क्या विनीत? चलो बच्चों ने कंप्लेंट की है मैम को कि मैम 2 कॉन्टेक्ट ही किए, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे तो हमें अगला दिन ना बोले। क्या क्या कपड़ों के 2 क्वान्टिटी नहीं किए बोलते, बच्चे बोलते थे, तो मैम बोले लगेगा उतने में लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। चलो पेज नंबर 41, ओपन योर टेक्स्ट बुक फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। 2500 के वो 1000 रुपये के बराबर है लेना। चलो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा टॉपिक चल रहा था, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ह्यूमन की कंडीशंस इम्प्रूव्ड होगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कर पाएंगे? कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओके चलो, अगर सिविल डिस्टर्बेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन सिविल डिस्टर्बेंस, मतलब वो सारी चीज़ें जिसके कारण सोसाइटी में सिविल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो अगर ह्यूमन मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो, आप एक अच्छी गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ने से डायरेक्ट कनेक्शन है आपका किसके साथ? ह्यूमन, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। ओके थर्ड पॉइंट हमारा चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट इन कंसर्न विद नॉट मेयरली इनकम। सिर्फ इनकम पे डिपेंड है क्या? मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या सिर्फ हम इनकम की बात करते हैं क्या? मैंने आपको कल क्या क्या बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन को वो जॉब में सेटिस्फाइड है या नहीं, उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें किस में कवर होगी? ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका इनकम इंक्रीज करना ही नहीं, उसका ओवरऑल ऑल एक्सपेक्ट मतलब उसका ओवरऑल क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट ऑक्योर थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जैसे आपने देखा होगा कंपनीज में जो अगर जैसे अगर आपने सीए किया, ठीक है, आपने सीए का एग्जाम पास किया 2015 में, तो 15 से 23 के बीच में आपको कभी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कभी आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जिसके लिए आपको स्टडी की ज़रूरत होगी। हर साल नया जीएसटी में अपडेट आ रहा है, हर साल इनकम टैक्स में कुछ नया अपडेट आ रहा है। तो आपका डेवलपमेंट कब पॉसिबल होगा? जब वो सारी या कोई पर्सन जो एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे हम न्यू कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उस इंसान का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उसे और अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके increase in literacy rate especially among women tend to reduce birth rate and infant mortality rate। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर वुमेन का लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा तो जो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन की डेथ होती है, न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है, वो रेट में क्या आएगा? रिडक्शन आएगा। क्योंकि जब आप खुद समझदार रहोगे तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, आप अपनी हेल्थ की
केयर कर पाओगे. ओके, सो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट. ओके, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बताओ तो क्या होगा. जितने साल ह्यूमन जी सकते हाँ, जितने जितना हम कितना लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर. ओके, ये हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है. किस पे डिपेंड करेगा, आपका Healthcare. न्यूट्रिशन कैसा है, आपका हेल्थ केयर कैसा है. ओके, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस पे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करेगा. चलो, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट्स मोटिवेटेड रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में आपका रिसर्च और डेवलपमेंट भी कंसिडर होता है. आपको किसी भी ह्यूमन के बारे में, इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी है. सो वो सारी थ्योरीज अलग अलग जो मैनेजमेंट वालों ने थ्योरीज दी है, वो थ्योरीज आप कब बना सकते हो, जब आप रिसर्च करोगे कि कोई कौन सा पर्सन काम में ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कौन सा काम अच्छे से कर रहा है. तो वो सारी चीज़ें आप जब रिसर्च करोगे, उसमें डेवलपमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हम ये पॉलिसी से हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं. ओके, जैसे बहुत सारे जगह होता है ना, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों के स्कूल की फ़ीस में, मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी के अलाउंसेस मिलते हैं, रिडक्शन होता है, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आप. चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, क्या होगा ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, बताओ तो दिया. व्हाट इज द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, बताओ. कार्य करने की क्षमता है. हाँ, प्रोडक्टिविटी मतलब आप किसी काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हो विद द मिनिमम इनपुट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर एक पर्सन, जैसे आपने सुना होगा कि कोई जो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी उसके 70% ही आ रहा है, और कोई जो 3-4 घंटे पढ़ रहा है तो भी उसके 90% आ रहे हैं. मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक काम को करने का सबसे अच्छा स्मार्ट और बेस्ट तरीका होना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें आप कब सीखोगे, जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट कोई कोर्स नहीं है, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, राइट. ये कोई कोर्स नहीं है कि आप कहीं जाके परचेस कर सकते हो. आप ओवरऑल जो धीरे धीरे सीखते हो, आपके अंदर जो नॉलेज एक्वायर होता है, दैट इज़ अ डेवलपमेंट. ओके, कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है, नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है, स्किल प्रोवाइड कर सकती है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट आपका खुद का है. कंपनी कोई आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड कर सकती है क्या, नहीं. ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट दैट मीन्स आपका ओवरऑल डेवलपमेंट. चलो, इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है जिसमें हम कभी भी एग्री नहीं होंगे, आई थिंक हमारे यहाँ के लोग. इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन विच रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी. क्यों लिखा है इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, बिकॉज अगर हम हमारे न्यूट्रिशन मतलब जो हम खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन इंक्लूड करेंगे, हमारे हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ओके, हालांकि हम ऐसा करते तो बिल्कुल नहीं है. मतलब हमें ये सारी चीज़ें, मतलब जो कम करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम पास की क्या करना है योगा. जैसे अपन सारे ही लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सुबह उठने के बाद टाइम ही नहीं होता है. क्या विनीता जी, इतना शांत, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहा है, गिरा है क्या तू कहीं, नहीं गिरा नहीं हो, हीट रैशेस हो गए थोड़े. कैसे हुए, हीट धूप के वजह से. सनबर्न. हाँ. बाप रे, ये तो मैंने अभी तक लड़कियों में ही सुना था, देखो भी होने लग गई क्या. दोपहर में कॉलेज जाते हो जब धूप ज़्यादा रहती होगी, तो कुछ जैकेट वगैरह वेयर करके जाया करो ना. वो लिटरली शो कर रहा है, मुझे क्या लगा कहीं गाड़ी पे से वगैरह गिरा है तो. उल्टा अभी थोड़ा कम हुआ ऑइंटमेंट वगैरह से. सुबह तो बहुत लाल था. हाँ वो क्या, जल हो रहा है सुबह से. धूप के कारण नहीं हुआ है. हाँ, साइकिल से नहीं, आज तो बोलना ऑटो से बस से ऐसे आया. हाँ. धूप तो भी लगती है थोड़ी सी. हाँ, धूप लगती है ना, सेम नहीं होती है ज़्यादा. बावदान से बस रहती है ना, पैदल क्यों जाते हो, बस रहती है बावदान से.
सूर्य दत्ता के इधर आगे आगे भी आई थिंक ये सूर्य दत्ता से निकल के आई थिंक बस स्टॉप है, तो उधर बस रुकती है ना वो बस, लेकिन यहाँ तक डायरेक्ट नहीं आती होगी, वो सर्कल तक ही रहती होगी, तो सर्कल पर से तो वो तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि पूरा पाषाण का ही रूट ज़्यादा है, 3 या 4 किलोमीटर पाषाण का ही रूट है। उसके बाद तो आई थिंक इधर पास में ही है। किधर बोला था तूने तेरा घर, किधर? उस रोड पे तो सुपर जादव हाइट्स। चलो आ जाओ। concept of human development in universal by nature. what is mean by universal by nature? मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ अप्लाई हो रहा है यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके जैसे जापान बात कर लो, अमेरिका बात कर लो, इंडिया बात कर लो, पुणे दिल्ली सब जगह एप्लीकेबल है। जब भी कोई वर्ड आता है यूनिवर्सल मतलब ये कंसेप्ट सारी जगह एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली ह्यूमन सभी जगह काम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे मशीनों का यूज़ ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है। तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब सब जगह लागू होने वाला है। ओके इट्स अप्लाई लेस डेवलप्ड एज वेल एज हाईली डेवलप्ड कंट्री। जो आपकी अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड कंट्री है वहाँ तो एप्लीकेबल होगा ही, और बाकी सारी जगह ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्रेस द एंटायर सोसाइटी। यस ये लाइन को अंडरलाइन करोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपकी पूरी सोसाइटी है उसको क्या करता है, कवर करता है। ओके कैसे कवर करता है? बिकॉज जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वही तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, वही किसी ना किसी फील्ड में जो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एज अ एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट सारी सोसाइटी को कवर करता है। ओके चलो क्लियर है ह्यूमन रिसोर्सेज? आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग ध्यान रखना है और ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या क्या रोल हो सकता है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके चलो खत्म हो गया क्या आपका चैप्टर? ओके चलो चलो 7 तो अभी इसका नोट्स लिखोगे कि कैसे करोगे, कि दूसरा चैप्टर अपन स्टार्ट करें? एसपी कर ले क्या, एसपी कर ले ठीक है। चलो एसपी का हमारा 4th चैप्टर। ऑटो से बस से भी गए तो भी थोड़ी धूप तो लगती अरे है। लगती है, कंपलसरी लगती है, वहाँ से वहाँ तक सुबह की सेन होती है, आते वक्त नहीं होती। दोपहर का जो टाइम रहता है ना वो बहुत भयानक, क्योंकि जो मैं भी